इंग्लिश में जब तक इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आएगी तो क्या ग्रामर, क्या सेंटेंस और क्या एक्टिव पैसिव सब बेकार है ना। तो शुरुआत तो पढ़ने से ही होगी। बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आती, तो अब आप हमसे एक्सपेक्ट ही ना करो कि हम आगे और कुछ भी कर पाएंगे, है ना। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको फोनेटिक्स पता होना चाहिए। अब फोनेटिक्स का क्या मतलब है, तो बहुत भारी सा वर्ड है, ज़्यादातर कोई बताता नहीं है फोनेटिक्स, क्योंकि सबको लगता है कि सिंपल ही होगा, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। तो फोनेटिक्स का जो मतलब है, देखो फ़ोन का ही मतलब होता है साउंड। आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे जो फ़ोन से शुरू होते हैं ना, तो उसका मतलब ही साउंड होता है। अभी साउंड का हिंदी आपको पता है कि ध्वनि होता है, आवाज़ होता है, जो भी हमको सुनाई देता है वो सब फ़ोन होता है ना, साउंड होता है। तो इंग्लिश पढ़ने में आने वाले साउंड, यानी कि कौन से स्पेलिंग में किस तरह से लेटर आते हैं, तो उनको इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है, ये हमको सीखना पड़ेगा, और ये मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ABCD से। ए से आपको पता है अ, और हिंदी में एडी का भी आता है, और अनार का अ की मात्रा और आ की मात्रा। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पर। ए से एप्पल, आपको पता है ये एप्पल, देखो आप गौर भी कीजिएगा, एप्पल में एडी से अ का साउंड आ रहा है, अ का। फिर जैसे हम नाम लिखते हैं ना, तो राम, फिर जतन, है ना। और जैसे भी अ या फिर आ जो आता है उसमें हम ए का उपयोग करते, ठीक है। बी सिंपल है, ब इंग्लिश में बोलते हैं ब, और यहाँ पर ब का साउंड आता है बॉल, बी से बॉल। सी से क, और ये क और स दोनों आता है। अभी कहाँ क आता है, कहाँ सा आता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ड का ड और द दोनों आता है ना। जैसे हिंदी में ज़्यादातर ड का यूज़ होता है, ड को ड ही पढ़ते हैं, डी को, लेकिन जैसे डॉग है, डॉग। लेकिन हिंदी में कुछ हमारे जो शब्द हैं वो द से भी बनते हैं, जैसे दाल है, तो भी इंग्लिश में उसके लिए कहाँ से लेटर लेकर आएंगे, तो उसका जो लेटर है वो भी डी ही है, ठीक है। दाल है, दलिया है, ऐसे। दंत कांति जैसा जो टूथपेस्ट का नाम है वो भी डी से ही शुरू होता है। तो ये ड और द दोनों के लिए यूज़ होता है। फिर ई, ये जो है वोवेल साउंड है, जैसे AEIOU, आपको पता है ये हमारे जैसे हिंदी में हम अनाराम पढ़ते हैं ना, तो उसमें मात्राएं होती है। यहाँ पर इंग्लिश में AEIOU मात्राओं का ही काम करते हैं। ये 5 ही है, और एक वाई भी है जिसको सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर बोला जाता है, मतलब वो आधा स्वर भी है, व्यंजन भी है, दोनों रूप में काम में आता है। तो ई जो है उससे हमारी स्पेलिंग्स की मात्राएं बनेगी, जैसे AAD का है ना, जैसे एलिफेंट, तो ली, ई भी आ रहा है कहीं पर, AAD का भी थोड़ा सा आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। तो कुल मिला के ये ए साउंड देता है। जैसे अगर हम हिंदी में भी स्पेलिंग लिखते हैं तो देव, तो उसकी स्पेलिंग TEV, देव, इस तरह से लिखी जाएगी। उसके बाद में एफ सिंपल है, ये फिश, फिजी, जी का ग इंग्लिश में है ना फोनिक साउंड, और हिंदी में ग भी है और ज भी है। अभी ये भी लॉजिक जो है इसका, ये क और स, इधर ग और ज, तो इसका दोनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पर क्या है गॉड, और यहाँ पर क्या है जिंजर। गॉड यानी पता है आपको बकरी होता है, तो ग पढ़ा गया है इसको। यहाँ पर जिंजर यानी होता है अदरक, जिसके बिना हमको चाय अच्छी ही नहीं लगती है, तो ये जिंजर में ज पढ़ा गया है, यहाँ पर ग, यहाँ पर ज, ठीक है। थोड़ा सा एक लॉजिक है इसके पीछे, वो आपको समझा दूंगी मैं बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ जाएगा। फिर ह सिंपल है, हैन। फिर आई, ये आई जो है फिर से एक वोवेल आ गया हमारे पास में, ये ई का भी साउंड देता है, और ज़्यादातर इंग्लिश की स्पेलिंग में ये आई का भी साउंड देता है। जैसे आई जो इंग्लिश का जो शब्द है जिसका मतलब होता है कि मैं, वो आई भी उसको आई पढ़ा जाता है ना कि ई पढ़ा जाता है। तो आई जो है जैसे आइसक्रीम है, तो ये आई का भी साउंड देता है। और ई तो है ही, जैसे यहाँ पर इंक आ गया। फिर हम हिंदी के जो स्पेलिंग बना देते हैं, जैसे पिंकी नाम है तो PI से P होता है, ठीक है। तो ये जो छोटी की मात्रा है, कई बार बड़ी की मात्रा के लिए भी हम आई का उपयोग कर देते हैं। और इंग्लिश में इसको ई की मात्रा के रूप में भी पढ़ा जाता है, और बड़ी आई के रूप में भी पढ़ा जाता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में जे का ज सिंपल है, के का क सिंपल है, एल का ल, एल से ल, एम से म, एन से न, ठीक है। ओ से ओ जो है ना वो ओ,
ये ओ भी होता है और औ भी होता है। जैसे डॉग, डॉग हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था ना, डॉग, तो उसको सीधा डॉग नहीं बोलते। डॉग हम लोग गांव के लोग डॉग बोलते हैं, लेकिन वो डॉग होता है, उसमें जैसे अर्धचंद्र जो होता है ना उसका उपयोग होता है। ठीक है, फिर पी, पी का प सिंपल है क्यू। अभी क्यू में क्व है ना, आधा क और व दोनों का साउंड है। इसके भी बहुत कम वर्ड्स हैं और इनमें कि क्यू के साथ में हमेशा यू फॉलो होता है, ये रूल है। ठीक है, तो ये क्व है तो क्विन पढ़ेंगे इसको, क्विन। फिर आर र सिंपल है, आपको पता ही है। एस से स सिंपल है। टी से ट और त दोनों होता है, जैसे वही हिंदी इंग्लिश वाला लॉजिक है। टाइगर, ये जो टाइगर वर्ड है इसमें हमने ट, ज़्यादातर इंग्लिश के जो लेटर्स हैं ना उसमें ट का ही यूज़ होता है, ट पढ़ा जाता है, यानी ठीक हो। जैसे टाइगर है, फिर टेम्परेली है और टायर है ना। और हिंदी में तो भाई हमको त भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी हम टी का यूज़ करते हैं। जैसे तनु है, तरुण है ना, तमिल है। ये इस तरह से इसकी भी स्पेलिंग जब बनेगी ना तो टी से ही बनेगी। तो ये तनु, ये ट हो गया, ये त हो गया, इस तरह से। उसके बाद में यू, फिर से एक वोवेल आ गया, ये मात्रा बनाएगा हमारी यू। और यू को ज़्यादातर है ना, यू का साउंड जो है ओ के रूप में इंग्लिश में आपको कम दिखेगा, लेकिन अ के रूप में ज़्यादा दिखेगा। आप नोटिस कीजिएगा, जैसे ये अम्ब्रेला, यू है लेकिन अम्ब्रेला। फिर FUN, फन, GUN, गन, है ना। इस तरह से अ का साउंड ज़्यादा देता है ये यू। और कहीं कहीं पर ऊ का भी साउंड दे सकता है, जैसे कि हम हमारे हिंदी के खास जो नाम है, जैसे उर्मिला है, उमा है, उर्वशी है, तो सबके लिए हमको ऊ लगेगा। ठीक है, तो ऊ के लिए हम यू का ही उपयोग करेंगे। उसके बाद वी, तो वह सिंपल है। डब्ल्यू से भी वी वही आता है, यानी कहीं भी स्पेलिंग में डब्ल्यू या वी आएगा तो आपको वही पढ़ना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद एक्स, तो क और स इसकी भी बहुत कम स्पेलिंग से, तो ज़्यादातर एक्स को ऐसे एक्स से लिखा जाता है। और आज का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि जो हम क्ष बोलते हैं, जैसे लक्ष्मी, उसकी स्पेलिंग में भी क्ष में के ऐसे आना चाहिए, लेकिन उसकी भी स्पेलिंग शॉर्टकट में अगर लिखते हैं तो उसमें भी एक्स लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो समय के अकॉर्डिंग मॉडरेशन चलता रहता है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में भाई है, भाई जो है फिर से मैंने कहा था आपको कि ये कॉन्सोनेंट भी है, वॉवेल भी है, लेकिन ये मतलब कि ये व्यंजन भी है, यानी य का साउंड भी दे रहा है, फिर ये मात्रा भी बना देता है, इसलिए बेचारा वॉवेल भी है। तो दोनों का काम करता है, इसके ऊपर डबल ड्यूटी है। जैसे य से येलो, और ई से, जैसे मैंने एक स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी तो मैं लिख नहीं पाई पूरी, आपको क्लियर मैं तो पढ़ के बता देती हूँ कि मैंने बिजी लिखने की कोशिश की थी। बिजी, बिजी, BZ। तो ये ज एस के बाद भाई है और पढ़ के आ रहे हैं बिजी, यानी कि ई की मात्रा। तो ये भाई जो है ना, कहीं कहीं पर ई की मात्रा का भी बेचारा काम करता है। ठीक है, उसके बाद में अब आखिरी बचा हमारा ज़ैड। तो ज, तो पता है आपको, ये ज नहीं होता है, ये ज होता है। ये जो बिंदी है ना, ये ज वाली होती है। ठीक है, तो ये सब आप 2-4 बार इनको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में इंग्लिश का टेक्स्ट इसके पास में रख कर देखिए, और आप मतलब मेरी अगर माने ना तो आप 30-40% इंग्लिश जो है सिर्फ इन्हीं फोनिक साउंड्स को सीख कर, समझ कर पढ़ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको और कोई भी कंटेंट ऐसा चाहिए तो मेरे चैनल पर आप विज़िट कीजिए। थैंक यू।